Hello family, in this video we will learn about rivers of Uttarakhand. So this is the map of Uttarakhand. The area enclosed within the black border is the Uttarakhand area. So the three river system are Yamuna river system, Ganga river system and Kale river system. Most of the river of Uttarakhand lie in the Garhwal region. So this is the Garhwal part and this is the Kumaon part. So most of the rivers lie in Garhwal region. So the first we will discuss about the Yamuna river system. तो अब हम यमुना रिवर सिस्टम को जानते हैं. यमुना विच ओरिजिनेटेड फ्रॉम द यमुनोत्री ग्लेशियर नियर बंदरपूछ पीक एट उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड. टोन्स विच इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर यमुना which arises from the Rupen Supen glacier and which merges with Yamuna at Dak Pathir in देहरादून. गेरी रिवर जो कि एक ट्रिब्यूटरी है यमुना रिवर की ही, वो भी देहरादून में ही मिलती है एंड लीव्स द स्टेट एट ढालेपुर. अब ऐसे यमुना रिवर सिस्टम को याद करना थोड़ा मुश्किल और ये याद भी नहीं रहेगा, तो अब हम एक डायग्राम से समझते हैं यमुना रिवर सिस्टम को. तो अब हम समझते हैं यमुना रिवर सिस्टम को एक डायग्राम के थ्रू. सो हेयर इज़ अ रूपेन सुपेन ग्लेशियर जिससे टोन्स नदी निकल रही है, टोन्स नदी. एंड यहाँ पे है कहीं यमुनोत्री ग्लेशियर, ओके, जो कि बंदरपूछ पीक के माउंटेन से निकल रही है. ओके, यहाँ से निकलती है यमुना रिवर एंड ये जहाँ मिलती है इस पॉइंट को बोलते हैं डाक पाथर. एंड आफ्टर दैट इट विल क्रिएट बाउंड्री बिटवीन हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड. ये बाउंड्री बनाती है हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड में. एंड आफ्टर दैट ये धालेपुर से एग्जिट कर जाती है फ्रॉम द स्टेट ऑफ उत्तराखंड एंड ये यूपी में मिल जाती है. सो आई थिंक अब आपको समझ आया होगा. एक बार और फिर से वापस देख लेते हैं. सो दिस इज़ रूपेन सुपेन ग्लेशियर, यहाँ से टोन्स नदी निकल रही है. ये है यमुनोत्री ग्लेशियर, बंदरपूछ पीक के आसपास से कहीं से निकलती है. ये यमुना रिवर निकल रही है यहाँ से. ये जो जहाँ पे टोन्स और यमुना रिवर मिलती है उस पॉइंट को बोलते हैं डाक पाथर. एंड आफ्टर दैट दिस रिवर will create boundary between the Himachal Pradesh and Uttarakhand and the exit point is Dhalepur and after that it will run in Uttar Pradesh. तो अब ये एक बात हैरान करने वाली है कि आफ्टर मर्जिंग द टोन्स रिवर एंड यमुना रिवर एट डाक पाथर इट विल नोन एज टोन्स रिवर. तो उत्तराखंड में यमुना रिवर को टोन्स रिवर से ही जाना जाता है, क्योंकि ये बात कही गई है कि आफ्टर मर्जिंग ऑफ टू रिवर्स जो रिवर सबसे ज़्यादा गहरी होती है उसी नाम से उसको आगे जाना जाता है. सो ये टोन्स रिवर के नाम से ही आगे जानी जाती है. हिमाचल प्रदेश में भी एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हु क्रिएट द बाउंड्री बिटवीन हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड, तो उसका आंसर भी टोन्स ही होगा. ओके, सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम यमुना रिवर सिस्टम. आई थिंक अब आपको समझ आ गया होगा यमुना रिवर सिस्टम. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट गंगा रिवर सिस्टम. गंगा रिवर सिस्टम को अपन थोड़ा डिटेल में देखते हैं. तो गंगा का ओरिजिन कहाँ होता है? भागीरथी और अलकनंदा के मर्जिंग पॉइंट पे एट देवप्रयाग. बट कहानी यहाँ से शुरू नहीं होती, कहानी की शुरुआत काफ़ी पहले से है. सो अपन क्या करते हैं कि अपन देखते हैं इन दोनों रिवर्स के ओरिजिन पॉइंट, क्योंकि इन दोनों रिवर्स के ओरिजिन पॉइंट भी उत्तराखंड में ही है. सो भागीरथी का ओरिजिन पॉइंट है गंगोत्री ग्लेशियर. सो अब हम गंगा रिवर सिस्टम को डायग्राम से समझते हैं. सो यहाँ पर है एक बद्रीनाथ के बारे में तो आप सबने सुना ही होगा, जहाँ पर शिव जी का टेम्पल है. सो बद्रीनाथ से निकलती है विष्णु गंगा और यहाँ पर से कहीं से निकलती है धौली गंगा. यहाँ से कहीं से निकलती है धौली गंगा
which arises from the border of China and India. Okay, and where Vishnu Ganga and Dhauli Ganga merges, उस पॉइंट को बोलते हैं विष्णु प्रयाग। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? विष्णु प्रयाग। सो दिस इज द फर्स्ट प्रयाग। ओके, रिमेंबर दिस नेम, विष्णु प्रयाग। एंड इसको विष्णु प्रयाग विष्णु गंगा की वजह से भी बोलते हैं। एंड आफ्टर दैट, आफ्टर मर्जिंग ऑफ विष्णु गंगा एंड धौली गंगा, ये अलकनंदा के नाम से जानी जाती है, या फिर विष्णु गंगा के नाम से भी जानी जाती है, पर अलकनंदा के नाम से ही आप याद रखिएगा। आफ्टर दैट इसमें एक रिवर और आके मिलती है जो कि है नंदाकनी। इसको नंदाकनी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसी वाले एरिया में नंद राजा रूल करते थे। एंड ये जिस ग्लेशियर से निकलती है उस ग्लेशियर का नाम है नंदा गुंथी। नंदा गुंथी इन द नंदा देवी सेंचुरी। एंड जहाँ पर अलकनंदा एंड नंदाकनी रिवर मिलते हैं उस पॉइंट को बोलते हैं नंद प्रयाग। नंदाकनी रिवर, नंद प्रयाग। ओके, जैसे ऊपर था विष्णु गंगा विष्णु प्रयाग, वैसे नंदाकनी नंद प्रयाग। नाउ ये अलकनंदा के नाम से ही फ्लो करती है। आफ्टर दैट इसमें एक और ट्रिब्यूटरी आके मिलती है जो कि है पिंडर रिवर, जो कि पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है। सो द ओरिजिनिंग पॉइंट ऑफ पिंडर रिवर इज पिंडारी ग्लेशियर। एंड ये जहाँ पर मर्ज होती है अलकनंदा से उस पॉइंट को बोलते हैं कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग, ये थर्ड प्रयाग हुआ। उसके बाद अलकनंदा फिर से फ्लो करती है। एंड अब इसमें जो एक ट्रिब्यूटरी आ रही है वो है मंदाकिनी रिवर, जो कि निकलती है केदारनाथ से। केदारनाथ में भी शिव जी का ही टेम्पल है। सो मंदाकिनी रिवर यहाँ से फ्लो होती है। एंड ये ही रिवर है जिसने 2013 में उत्तराखंड में डिज़ास्ट्रस फ्लड आया था, जिसकी वजह से डिज़ास्ट्रस फ्लड आया था वो मंदाकिनी रिवर ही थी। एंड वेयर इट मर्जेस विद अलकनंदा, दैट पॉइंट इज नोन एज रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग। सो ये फोर्थ प्रयाग हो गया है। विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग और रुद्रप्रयाग के बाद अब इसमें अलकनंदा में जो रिवर आकर मिलती है वो है भागीरथी। भागीरथी जो कि गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ओके, जो कि गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है भागीरथी। गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। एंड अब ये एक कंफ्यूजिंग पॉइंट है कि ये गंगोत्री ग्लेशियर है या गौमुख है। तो ये कहा जाता है कि जो गंगोत्री का माउथ है वो काऊ के माउथ के समान है। सो इसलिए गंगोत्री ग्लेशियर भी बोल लेते हैं एंड गौमुख भी बोल लेते हैं। सो इससे निकलती है भागीरथी। एंड उत्तराखंड में इसको ही गंगा के नाम से पूजा जाता है। एंड वेयर अलकनंदा एंड भागीरथी मर्जेस, दैट पॉइंट इज नोन एज देवप्रयाग। So 5 प्रयाग, फर्स्ट इज विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग एंड देव प्रयाग। सो ये 5 प्रयाग के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा। इसको इस बार डायग्राम से देखकर अब आपको याद रहेगा। सो भागीरथी की एक मेजर ट्रिब्यूटरी है भिलांगना। भिलांगना जो कि निकलती है खातलिंग ग्लेशियर से। भिलांगना खातलिंग ग्लेशियर से निकलती है। और इसकी अदर ट्रिब्यूटरी हैं लाइक दूध गंगा, मैड गंगा, धर्म गंगा, बाल गंगा
और अगर आप और कोई ट्रिब्यूटरी के बारे में जानते हैं भील गंगा की, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप उत्तराखंड में रहते हैं और आपके पास में कोई और ट्रिब्यूटरी है भिलांगना की, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, हमारी भी नॉलेज इंक्रीज़ होगी। सो आफ्टर मर्चिंग भागीरथी एंड अलकनंदा इन देवप्रयाग, इट फ्लो बाय द नेम ऑफ गंगा इन हरिद्वार। सो अब जाकर इसका नाम गंगा पड़ता है। इससे पहले ये अलकनंदा या फिर भागीरथी के नाम से बहती है। हरिद्वार में जाके इसका नाम गंगा पड़ता है। सो एक बार फिर से देख लेते हैं। बद्रीनाथ से निकलती है अपनी विष्णु गंगा, धौली गंगा निकलती है चाइना और इंडिया के बॉर्डर से, जहाँ पर विष्णु गंगा एंड धौली गंगा मिलते हैं उसको बोलते हैं विष्णु प्रयाग। आफ्टर दैट इसमें नंदाकिनी रिवर मिलती है जो कि नंदा घुंती ग्लेशियर से निकलती है इन नंदा देवी सेंचुरी। ये जहाँ पर मिलती है उसे बोलते हैं नंद प्रयाग। नंदा घुंती से निकलती है एंड नंद प्रयाग में मिलती है। आफ्टर दैट इट फ्लो विद द नेम ऑफ अलकनंदा। इसमें अब मिलती है पिंडर रिवर जो कि पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है एंड ये मिलती है कर्णप्रयाग में। सो अलकनंदा मर्जेस विद पिंडर रिवर इन कर्णप्रयाग। आफ्टर दैट मंदाकिनी रिवर जो कि केदारनाथ से निकलती है, जो कि मिलती है रुद्रप्रयाग में। अलकनंदा से मंदाकिनी रिवर की वजह से ही 2013 में जो डिज़ास्टर्स फ्लड आए थे उत्तराखंड में, वो मंदाकिनी रिवर की वजह से आए थे। आफ्टर दैट द मेजर ट्रिब्यूटरी इस भागीरथी जो कि गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, जिसकी एक मेजर ट्रिब्यूटरी है भिलांगना जो कि खातलिंग ग्लेशियर से निकलती है एंड ये मर्ज करती है देवप्रयाग में अलकनंदा से। भागीरथी और अलकनंदा कहाँ मिलते हैं? देवप्रयाग में। एंड आफ्टर दैट इट फ्लो विद द नेम ऑफ गंगा इन हरिद्वार। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम गंगा रिवर सिस्टम। तो अब आप गंगा रिवर को इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं। लाइक बद्रीनाथ से निकलती है विष्णु गंगा, धौली गंगा, जहाँ पे विष्णु गंगा और धौली गंगा मिलते हैं उसे विष्णु प्रयाग बोलते हैं। फिर नंदाकिनी रिवर आ रही है जो कि अलकनंदा में मिलती है नंद प्रयाग में। फिर कर्ण प्रयाग में मिलती है पिंडर गंगा। फिर उसके बाद मंदाकिनी रिवर जो कि केदारनाथ से आ रही है वो रुद्रप्रयाग में मिलती है। एंड लास्ट गंगोत्री ग्लेशियर से निकल रही है भागीरथी जो कि देवप्रयाग में मिलती है। आफ्टर दैट इट फ्लो विद द नेम ऑफ गंगा। सो आई थिंक अब तो आपको गंगा रिवर सिस्टम ढंग से समझ आ गया होगा। तो अपन ने कवर कर लिया है गंगा रिवर एंड यमुना रिवर। नेक्स्ट वी गो थ्रू काली रिवर सिस्टम। सो नाउ वी विल लर्न अबाउट द थर्ड रिवर सिस्टम ऑफ उत्तराखंड विच इज़ काली रिवर सिस्टम, which originated from the Kalapani in Dharchalu district of Nepal, and it has a length of around 3600 meter. So remember, Kali river system originate from the Nepal, while the Ganga and Yamuna which originate from India. Okay, the other name of the Kali river system is Sharda river and Mahakali river, and this river Kali river which create the border between Uttarakhand and Nepal. So it create the eastern border, while the Tons river which is the tributary of Yamuna river create the western border, and it enters in Uttarakhand in Pittorgarh district of Champawat in Tanakpur, and it has a length of around 252 km in Uttarakhand. So remember, Kali river system का origin point कहाँ है? कालापानी in Nepal, and it has length of around 3600 meter, and the other name of Kali river is Sharda and Mahakali, and it enters in Uttarakhand in Pittorgarh, and it has a length of around 252 km in Uttarakhand. So this is all from Kali river system. So now we will learn about 5 interesting facts about Uttarakhand. So there was a temple in Uttarakhand which is known as Tunganath temple. It is the highest Shiv temple in the world, and it is said to be around 1000-year old. This temple is located at an height of 3680 meter. तो सब बोलिए जय महाकाल. Second, Uttarakhand is the only state in India to have Sanskrit as its official language after Hindi. As we learned, Hindi is its official language, but it is the only state having Sanskrit as its second official language. The third one is, there was a story of a tigress Champawat which is listed in Guinness Book of World Record for eating more than 436 people alone in Kumaon and Nepal region. Later, this tigress shot by Jim Corbett in 1907
You can also find a story of this female Bengal tiger in a famous book written by Cobbett, that is Man-Eater of Common, in 1944. Fourth, the famous Chipko movement. You learn about this Chipko movement took place in this state in 1970s when a group of villagers, especially women, hugged trees to prevent woodcutters from cutting them. Fifth, so in Uttarakhand, there is a village named Mana. It is known to be the last Indian village which lies just 24 kilometers from the Sino-Indian international border. However, there are plenty of last tea, coffee shops here as well. In next video, we will talk about Uttar Pradesh. Till then, all the best. Tata, bye bye. Take care. Thanks for watching.